मित्रों, श्री धनपत राय उर्फ मुंशी प्रेमचंद भारतीय कथा साहित्य के जन्मदाता हैं। उपन्यासों और कहानियों के द्वारा इनका विश्व के श्रेष्ठतम साहित्य के समकक्ष माना गया है। इसकी कहानियाँ भारतीय जीवन का वास्तविक चित्रण है जो सदा पठनीय और अनुकरणीय है। इसी कारण श्रोतागण की डिमांड पर उनकी कहानी कफन, जो कि अत्यंत ही प्रसिद्ध कथा है, को मैंने अपने वीडियो में शामिल किया है। आपसे अनुरोध है कि इस कथा के अंत तक बने रहिए। बहुत ही मार्मिक कथा है। तो चलिए शुरू करते हैं यह कहानी। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए थे और अंदर जवान बेटे की बीवी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही थी। रह रह कर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज़ निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते। जाड़े की रात थी। प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई। सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं। सारा दिन दौड़ते ही गया। जा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी क्यों नहीं मर जाती? मैं देखकर क्या करूं? तू बड़ा बेदर्द है वे। साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसी के साथ इतनी बेवफाई। मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना देखा नहीं जाता। चमारों का कुनबा था, सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम। माधव इतना कामचोर था कि आधा घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता। इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उसके लिए काम करने की कसम थी। 2-4 फाके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच आता। जब तक पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। गांव में काम की कमी न थी। किसानों का गांव था। मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे। मगर इन दोनों को लोग उस वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक आदमी का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवाय और कोई चारा न होता। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल भी ज़रूरत न होती। यह तो इनकी प्रकृति थी। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं। फटे चित्रों से अपनी नग्नता को ढके हुए जिए जा रहे थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। दिन इतने कि वसूली की बिल्कुल आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भून कर खा लेते, या 10-5 ईखें उखाड़ लाते और रात को चूसते। घीसू ने इतनी आकाश वृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप के ही पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी के खेत से खोद लाए थे। घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से यह औरत आई थी, इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी और इन दोनों बेगैरतों का दोजख भरती रही। जब से वह आई, यह दोनों और भी आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ करने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो उससे दुगुनी मजदूरी मांगने लगते थे। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और यह दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सोएं। घीसू ने आलू छीलते हुए कहा, जाकर देखो तो
क्या दशा है उनकी। चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि कोठरी में गया तो घीसू आलू का एक बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहाँ जाते डर लगता है। डर किस बात की, मैं तो यहाँ हूँ ही। तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं, और फिर वह मुझसे लजाएगी कि नहीं। जिसका कभी मुंह तक नहीं देखा, आज उसका उघड़ा हुआ बदन देखूं। उसे तन की सूध भी तो न होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी न पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा। सोंठ, गुड़, तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे तो दे। जो लोग अभी तक 1 पैसा नहीं दे रहे हैं, वे ही कल बुलाकर रुपये देंगे। मेरे 9 लड़के हुए। घर में कभी कुछ न था, मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया। जिस समाज में दिन रात मेहनत करने वालों की हालत उसकी हालत से कुछ अच्छी न थी, और किसानों के मुकाबले वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे, कहीं ज़्यादा संपन्न थे। वहाँ इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात न थी। हम तो कहेंगे घीसू किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान था, और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिलता था। हाँ, उसमें यह शक्ति न थी कि बैठकबाजों के नियमों और नीति का पालन करता। इसलिए जहाँ उसकी मंडली के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे तस्कीन तो था कि अगर वह फटे हाल है तो कम से कम किसानों की तरह जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और उसकी सरलता और निर्भीकता से दूसरे लोग फायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ खाया नहीं था, इतना सब्र न था कि उन्हें ठंडा हो जाने दें। कई बार तो दोनों की जवान जल गई। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा बहुत ज़्यादा गर्म मालूम होता, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जवान, हलक और तालू जला देता था। और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज़्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए। वहाँ उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान थे, इसलिए दोनों जल्दी जल्दी निकल जाना चाहते थे। हालांकि इस कोशिश में उसकी आंखों से आंसू निकल आते। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई, जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी, वह उसके जीवन में याद रखने लायक बात थी, और आज भी उसकी याद ताज़ा थी। बोला, वह भोज मैंने आज तक नहीं भूला। उसके बाद फिर उस तरह का भरपेट खाना कभी नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूड़ियाँ खिलाई थी। छोटे बड़े सब ने पूड़ियाँ खाई, और असली घी की। चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रस्सेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं थी। जो चीज़ चाहो मांगो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी तक न पिया गया। मगर परोसने वाले थे कि पत्तल में गरम गरम गोल गोल सुवासित कचौड़ियाँ डाल देते। मना करते कि नहीं चाहिए, फिर भी वह दिए जाते। और सबने जब मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सूझ थी। खड़ा हुआ न जाता था। झटपट अपने कंबल पर जाकर लेट गया। ऐसा दिल दरियाव था वह ठाकुर। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता। अब क्या कोई खिलाएगा, वह जमाना दूसरा था। अब सबको किफ़ायत सूझती है। शादी ब्याह में खर्च मत करो,
क्रियाकर्म में खर्च मत करो। पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे? बटोरने में तो कभी कमी नहीं की, हाँ खर्च में किफ़ायत सूझती है। तुमने 20 पूड़ियाँ खाई होगी। अरे 20 से ज़्यादा खाई थी। मैं तो 50 खा जाता। 50 से कम मैंने भी न खाई होगी। अच्छा पट्टा था, तू तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पांव पेट पर डाले सो गए, जैसे दो बड़े अजगर कुंडली मारकर पड़े हों और बुधिया अभी तक करा रही थी। सवेरे माधव ने कोठी पर जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी। सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया। फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने लगे और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे, मगर ज़्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कफन और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे। चोरी करने के लिए, वादे पर काम पर न आने के लिए। जमींदार ने पूछा, क्या है रे घिसुआ, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखाई भी नहीं देता। मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। घिसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिरहाने में बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ भी हो सका सब कुछ किया, पर वो हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी न रहा मालिक। तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ। अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा? हमारे हाथ में जो कुछ था वह सब दवा दारू में उठ गया। सरकार की ही दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं? जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया, कह दें चल दूर हो जाए यहाँ से। यूँ तो बुलाने से भी नहीं आता। आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है। लेकिन यह क्रोध या दंड का अवसर न था। जी में कूटते हुए 2 रुपये निकाल कर फेंक दिए, मगर संतावना के एक शब्द भी न निकला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे सिर का बोझ उतारा हूँ। जब जमींदार साहब ने 2 रुपये दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता। घीसू जमींदार के नाम का ढिंडोरा पीटना जानता था। किसी ने 2 आने दिए तो किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपये की अच्छी रकम हो गई। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी, और दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफन लाने चले। इधर लोग बांस बल्ली काटने लगे। गांव की नर्म दिल स्त्रियां आ आकर लाश देखती थी और उसकी बेबसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई है। क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। तो चलो हल्का कोई कफन ले लें। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी। रात को कफन कौन देखता है? कैसा बुरा रिवाज है। जीते जी तन ढकने को चिथरा भी न मिले और उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है और क्या रखा रहता है। यही 5 रुपये पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे की मन की बात को तार रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे। कभी इस बजाज की दुकान पर गए,
तो कभी उस दुकान पर तरह तरह के कपड़े रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई। तब दोनों न जाने किस दैवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुँचे और जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए। वहाँ जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घिस्सू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी, एक बोतल हमें भी दे देना। उसके बाद कुछ चिकना भी आया, तली हुई मछली आई और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कई कुजियाँ ताबड़तोड़ पीने के बाद सरूर में आ गए। घिस्सू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता है? आखिर जल ही तो जाता है, कुछ बहू के साथ जाता तो नहीं। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हूँ। दुनिया का दस्तूर है, लोग बाभनों को हजारों रुपये क्यों दे देते हैं? कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं? बड़े आदमियों के पास धन है, फूके। हमारे पास फूकने को क्या है? लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे? लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है? घिस्सू हंसा, अबे कह देंगे कि रुपये कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा, मिले नहीं। लोगों को विश्वास नहीं आएगा, लेकिन फिर वही रुपये देंगे। माधव भी हंसा इस अनपेक्षित सौभाग्य पर, बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिला कर, आधी बोतल से ज़्यादा उड़ गई। घिस्सू ने 2 सेर पूड़ियाँ मंगवाई, चटनी, अचार, कलेजियाँ। शराब खाने की सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पतलों में सारे सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया, सिर्फ थोड़े से पैसे बचे रहे। दोनों इस वक्त इस शान से पूड़ियाँ खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। इन सब भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। घिस्सू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य न होगा? माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक की, जरूर से जरूर होगा। भगवान, तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वह कहीं उम्र भर न मिला था। एक क्षण के बाद मन में एक शंका जागी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी एक न एक दिन वहाँ जाएंगे ही। घिस्सू ने इस भोले भाले सवाल का कुछ भी उत्तर न दे सका। वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा न डालना चाहता था। जो वहाँ हम लोगों से पूछे कि तुमने कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहेंगे? कहेंगे तुम्हारा सिर। पूछेगी तो जरूर, तू कैसे जानता है कि उसे कफन न मिलेगा? तू मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूँ। उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास न आया। बोला, कौन देगा? रुपये तो तुमने चट कर दिए। वह तो मुझसे पूछेगी, उसकी मांग में तो सिंदूर मैंने डाला था। घिस्सू गर्म होकर बोला, मैं कहता हूँ उसे कफन मिलेगा, तू मानता क्यों नहीं? कौन देगा, बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने अब की बार दिया है। हाँ, अब की रुपये हमारे हाथ न आएंगे। ज्यों-ज्यों अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई डींग मारता था और कोई अपने संगी के गले लिपटा जाता था। कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगाए देता था। वहाँ के वातावरण में सरूर था, हवा में नशा। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे। शराब से ज़्यादा वहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती थी
और कुछ देर के लिए यह भूल जाते थे कि वे जीते हैं कि मरते हैं, और यह दोनों बाप बेटे अब भी मज़े ले लेकर चुस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्य के बली हैं। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूरियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था और देने के गौरव, आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। बीबी की कमाई है, वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दो, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वह बैकुंठ में जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। घीसू खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते मरते हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वो बैकुंठ में न जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे, जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत ही बदल गया और स्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौरा हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेल कर मरी। वह आंखों पर हाथ रख कर रोने लगा, चीखें मार मार कर रोने लगा। घीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी माया मोह के बंधन को तोड़ दिए। और दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों नैना झमकाबे रे, ठगनी क्यों नैना झमकाबे। तो मित्रों, कैसी लगी यह कहानी? अपना कीमती राय कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखना। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करना। फिर मिलते हैं एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।